मुझे पता था कि रीजनिंग में अपनी नैया पार हो जानी है, क्योंकि पहले से ही आपसे पढ़ी हूँ। तो इतना कॉन्फिडेंस आपके कंटेंट पे था, आपकी टीचिंग पे था, और था कि नहीं, रीजनिंग में मैं पावरफुल हो गई थी, क्योंकि पहले से ही आपसे ही पढ़ी थी और इतना इतना अच्छे से आपने सिखाया था कि उसमें मैं बहुत श्योर थी। छोटे छोटे स्टेप से शुरू करो, बट रीडिंग को इम्पोर्टेंस दोगे तो इंग्लिश बहुत आसान लगेगी। और वोकेब भी, जैसे विशाल सर कहते हैं कि वोकेब सीखने की समटाइम्स यू डोंट नीड, क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स है, रोज नए 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 वर्ड्स ऐड होते जाते, कितने वर्ड्स हम याद रखेंगे, पर सेंटेंस पढ़ोगे तो आपको उस वर्ड का सेंस भी पता लग जाएगा। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे पुनीत सर की क्लास में। और आज आप ही के बीच में से एक खास शख्स हमारे साथ है जिनका नाम है जिल्पा शाह। तो आइए सबसे पहले इनके वेलकम कमेंट्स लेते हैं। तो पहले तो गुड आफ्टरनून आपको। जिल्पा, कैसे हैं आप, मुझे बताइए। सर वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो सर? मैं बहुत अच्छा हूँ और आपसे मिलकर और अच्छा हो गया हूँ। तो मुझे बताइए पहले तो कि आपकी जर्नी कब से स्टार्ट हुई है और आपने कितना कैसा रहा ये सफर। सर एक्चुअली मैंने 2020 एंड में सोचा कि मुझे ये करना है बैंकिंग में, क्योंकि इसके जो तीनों सब्जेक्ट थे वो मुझे लगे कि मेरे से हो जाएंगे। मैं थियरी में इतनी अच्छी नहीं हूँ, बट मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग था, तो मुझे लगा कि हाँ, ये समवेयर समहाउ प्रैक्टिकल थिंग्स है, तो मेरे से हो हो जाएगा। जाएगी। इसलिए मैंने बैंकिंग में आना सोचा। और सबसे पहले मैं यूट्यूब में क्लासेस देखती थी आपके, फिर धीरे धीरे जैसे ही पता चलता गया, फिर मैं पेड प्लेटफॉर्म पे आई और प्रॉपर गाइडेंस से सब चीजें फॉलो करना शुरू किया मैंने। ओके, बहुत बढ़िया। हाँ, तो और कितने साल। हम्म, शुरू शुरू में प्रीलिम्स से निकल निकल रहे थे 8-10 महीने। फिर धीरे धीरे प्रीलिम्स निकलना शुरू हुआ, मेंस नहीं निकल रहे थे। फिर और थोड़ा सोचा कि चलो यहाँ तक पहुंच गए, अब यहाँ के गिव अप करना इज नॉट अ गुड थिंग। तो फिर बस फाइनली मेंस भी हो गया है इस साल। तो वो जो जर्नी होती है कि पहले प्री भी नहीं निकलता, पहले समझ ही नहीं आता पढ़ना क्या है, फिर प्री नहीं हाँ, निकलता, वही। फिर प्री निकलना शुरू हुआ तो मेंस नहीं निकलता। तो वो आपने पूरा हाँ देख सर। लिया है, जो सिर्फ कहने वाली बातें थी वो महसूस भी हो गई है, हाँ? हाँ सर, बहुत अच्छी तरीके से। तो जब रिजल्ट आया तो सबसे पहले मतलब क्या रहा आपका रिएक्शन जब आपने देखा कि चलो फाइनली इतने साल की मेहनत रंग लेकर आई, तो क्या रिएक्शन था आपका, बताओ जरा उसके बारे में कुछ। और पहले किसको बताया सबसे पहले सर, आपने। बहुत ऑनेस्टली बोलूं तो ये लास्ट मैंने दिया था 4 मार्च को, एसबीआई क्लर्क मेंस। उसके बाद मैंने होप ही छोड़ दिया था। आई हैव डिसाइडेड कि अब मुझे नहीं करना है फाइनली। ऑनेस्टली मैंने छोड़ ही दिया था, और मुझे पता था 1 अप्रैल को रिजल्ट मेरा बाकी है क्लर्क मेंस का, तो वो आएगा। पर जनरली इवनिंग में आते हैं, तो आई वॉज वेटिंग, और मेरे ग्रुप्स की नोटिफिकेशंस वगैरह बंद करके रखती हूँ, तो मुझे पता नहीं था। फिर सडनली मेरी एक फ्रेंड का फोन आया कि जिल्पा तेरा रिजल्ट क्या आया। तो मैंने पूछा कि आ गया। मतलब मैं टोटली अनअवेयर थी कि हाँ, ये भी आ भी गया है, मुझे कुछ पता ही नहीं था। और फिर मैंने देखा, और मम्मी थी पहले, तो मैं खुद स्कोर देखा, तो आई वाज लाइक, स्कोर अच्छा ठीक है, स्कोर ही तो है। फिर पढ़ा भी, ग्लैड टू। अब सर पहली पहली बार पॉजिटिव रिजल्ट है, तो पता नहीं होता ना क्या लिखा हुआ आता है, क्योंकि जनरली प्रीलिम्स क्लियर करते हैं तो थैंक यू लिखा हुआ आता है, जब हम क्लियर नहीं कर पाते तब थैंक यू लिखा हुआ आता है। और इसमें भी वी आर ग्लैड टू इन्फॉर्म यू करके था। तो मैंने आगे के 3-4 वर्ड ही पढ़े। तो मैंने सोचा चलो गई भैंस पानी में, इस बार भी नहीं हुआ। फिर लास्ट लाइन पढ़ी, इट वाज बैंक ऑफ बड़ौदा, एंड आई वाज शॉक्ड। मैंने फिर से पूरा रिजल्ट देखा, पूरे सेंटेंस पढ़े। फिर मैं, मम्मी मेरे सामने थी, मम्मी अपना काम कर रही थी, और मैं काम करते करते ही मैंने रिजल्ट देखा था। फिर अरे मैंने मम्मी को बताया, तो मम्मी भी बोला 1 अप्रैल है, तू देखना। अप्रैल फूल तो नहीं बन रही है। फिर मम्मी को बता कि मम्मी नहीं, फिर मैंने लैपटॉप में भी खोल के देखा, पहले फोन में देखा था। तो मतलब फिर फाइनली मम्मी बोली ठीक है। फाइनली देर आए दुरुस्त आए, मतलब हाँ। तो वो हाँ सर। जब इतने साल की मेहनत रिजल्ट लेकर आती है और पॉजिटिव आता है, तो कहीं ना कहीं फिर वो उसका मजा भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रहता है बाकी लोगों से, है ना। तो वो हाँ, समझ में बहुत आ रहा है, ज्यादा। वो समझ में आ रहा है। तो फिर हाँ। फैमिली तो खुश होगी, खैर इतने साल की आपकी मेहनत, क्योंकि कहीं ना कहीं आप तो गिव अप भी करने हाँ। वाली थी कि अब तो बस हो गया जो होना था। पर ऐसा हाँ करना जी नहीं है, सर। है ना। और अभी इसके बाद पीओ भी बनना है, क्लर्क बन के नहीं रुकना है, अब तो हो गया क्लर्क में, पीओ भी बनना है, पीओ भी हाँ निकालना है। सर, पक्का सर, आपके हाँ तो ब्लेसिंग्स रहे तो डेफिनेटली पीओ भी बिल्कुल, बन और जाएंगे। नेक्स्ट ईयर जब आओगे तो पीओ बन के ही आएगा।
है ना। नेक्स्ट ईयर फिर से पक्का। 1 अप्रैल या 2 अप्रैल को वीडियो करेंगे साथ में। हाँ, तो अब आप मेरे को बताइए डेफिनेटली रीजनिंग, सर। पहले आप रीजनिंग का बताइए मुझे, रीजनिंग आपने कैसे तैयार की, क्या रहा आपकी अप्रोच, और क्या क्या आपको डिफिकल्टी लगी या क्या आपको अच्छा लगा, बताइए जरा कुछ। सर मैंने पहले से बेसिक से आपसे ही करा है रीजनिंग। जैसे मैंने 2020 में स्टार्ट करा था प्रिपरेशन, तो मैं आपके वीडियोस देखती थी और उसमें मैं सबसे पहले सिलोग्स वगैरह सिंपल सिंपल चीजें देखती थी और पजल से जनरली मैंने शुरुआत करी थी। फिर मेरा आरआरबी का पहला पेपर था तभी, जो जब 2020 में मैंने स्टार्ट करा तब तो प्रिपरेशन नहीं थी, पर फॉर्म भरा था तो मुझे एग्जाम में देने गई थी। तो उसमें पजल पजल करे और मिसलेनियस तो सीखे नहीं थे, क्योंकि अब मैंने स्टार्ट ही करा था प्रिपरेशन करना। तो तब वो सब चीजें छूटी, फिर एग्जाम गई तो फिर मैंने सोचा अब मुझे ये भी चीजें सीखनी है। और ऐसे ऐसे करके आपसे ही सारे बेसिक्स चीजें सीखी, न्यूमेरिकल सीरीज हो, अल्फा न्यूमेरिकल हो या पजल हो या कुछ भी हो, हर चीज मैंने आपसे ही सीखी है। सिलोग्स भी, रिवर्स सिलोग मेंस के टॉपिक हो चाहे या प्री के हो, आपसे ही मैंने करे हैं। फिर इतना प्रॉपर कहते ना कि ग्रिप आ गया था। प्रीलिम्स में मैं इतनी अच्छी हो गई थी कि मुझे सिर्फ फिर कंटेंट चाहिए था, फिर मुझे क्लासेस की नीड नहीं थी। और पजल का तो इवन आज की डेट तक, जब ये लास्ट 2023 के भी एग्जाम जितने भी थे, मैं प्रीलिम्स में रीजनिंग में तो मैं इतना टेंशन फ्री रहती हूँ कि एक वीक पहले आपका जो 10 बजे 10 PM वाली क्लास होती है पजल की, 1.5-2 घंटे तक, 3 घंटे तक कभी कभी, तो उसमें मैं जितना भी हो सके उतना, बस आपसे पजल मुझे पता होता है कि नहीं, पजल पुनीत सर की कर ली तो कुछ कुछ भी हो जाए आराम से पजल सारी ही की सारी ही हो ही जानी है। इतना ये कहते ना कि ट्रस्ट और सेटिस्फेक्शन और जो भी हो बिलीव था कि नहीं, बस एक वीक पहले भी लेके बैठती थी। मुझे पता था कि रीजनिंग में अपनी नैया पार हो जानी है, क्योंकि पहले से ही आपसे पढ़ी हूँ। तो इतना कॉन्फिडेंस आपके कंटेंट पे था, आपकी टीचिंग पे था, और था कि नहीं रीजनिंग में मैं पावरफुल हो गई थी, क्योंकि पहले से ही आपसे ही पढ़ी थी और इतना इतना अच्छे से आपने सिखाया था कि उसमें मैं बहुत श्योर थी। बहुत बढ़िया, फिर वेरी गुड। मेंस भी आपका कंटेंट, मैं मेंस के लिए भी आपका कंटेंट ही देखती थी। हाँ, बेसिक थोड़े जो इनइक्वालिटी है, फिर रिवर्स लोग है, उसमें मैं आपका करती थी क्लासेस वगैरह, पर एक बार क्लासेस हो गया, अब मैं 1.5-2-3 साल से कर रही हूँ, तो हर बार फिर क्लासेस की बिल्कुल धीरे धीरे नीड नहीं रहती, फिर बिल्कुल। कंटेंट ही सिर्फ इनफ होता है। तो हम्म, तभी भी आपका ही कंटेंट देख के, और कभी कभी हाँ मेंस की रात की क्लास भी आपकी लास्ट क्लास में मैं अटेंड करती थी, टू हैव अ न्यू कंटेंट, और थोड़ी एक बार मेथड भी रिवाइज हो जाए मुझे, इसलिए मैं तभी भी आपकी क्लास देखती थी। बाकी मैं मोस्टली आपका कंटेंट मोर देन इनफ था एग्जाम बहुत बढ़िया, क्लियर करने बहुत के बढ़िया। लिए। तो रीजनिंग की तो बात हो गई, अब मेरे को आप बताइए जीए आपने कैसे याद किया, या जीए में आपने क्या किया, क्या स्ट्रेटेजी को फॉलो किया जीए में आपने। सर मैं जीए डेली करती थी, डेली बेस पे, क्योंकि जीए में एक डर हमेशा बना रहता था कि एक भी दिन का स्किप हुआ तो फिर कोप अप नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं डे टू डे का जीए करती थी। फिर संडे को वीकली जीए पूरा रिवाइज करती थी, और मंथ एंड हो जाने को मंथली पूरा करती थी। और इसी मतलब पहले बहुत डिस्टर्ब था जब शुरुआत करा, मैंने कहा ना कि पहले प्रीलिम्स ही नहीं निकलता था, तो तब जीए का तो पता ही नहीं था कि जीए भी करना होता है। तो जीए शुरू जब करा था 2021 से मैंने जीए देखना शुरू करा था, तो सिर्फ देख के ही रख देती थी, ना एमसीक्यूज देना, ना क्विज देना, ना कुछ। फिर धीरे धीरे जैसे रियलाइज हुआ कि नहीं, ऐसे करने से, स्ट्रेटेजी वाइज जाने से बेनिफिट होगा, अच्छे वे में करना है। और इस दौरान बहुत फ्रेंड्स का भी सपोर्ट था, उनका भी गाइडेंस था, मेनली तो फ्रेंड्स का ही सपोर्ट था, क्योंकि मेरी फैमिली में इतना कोई गवर्नमेंट एग्जाम्स या फिर बैंकिंग के फील्ड में कोई है ही नहीं, सब लोग मोस्टली प्राइवेट जॉब में ही है। तो मुझे कुछ नॉलेज ही नहीं था, इसलिए मैं खुद ही गिरी हूँ, खुद ही संभली हूँ। और फ्रेंड्स ऐसे ग्रुप बन जाता है तो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं कि नहीं तुम इसके बजाय ये स्ट्रेटेजी यूज करो। तो ऐसे मैं डेली करती थी। फिर 2022 से अच्छे तरीके से वीकली करती थी, और मंथली, और वो मैं डेली पीडीएफ से ही करती थी। ऐसा नहीं कि चलो मंथली मैगजीन रिलीज हुई है या फिर सिर्फ एमसीक्यू है, ऐसे नहीं, वो डिटेल वाला ही। क्योंकि क्या होता है, सपोज हमने डेली पीडीएफ से पढ़ा है, डे टू डे का मैं पढ़ती थी, तो मुझे पता है कि ये वर्ड मैंने यहाँ पे इस जगह पे ऐसे याद करा था, अभी वही वीकली में भी वही माइंड में आएगा वो पीडीएफ खुलते ही कि हाँ इसमें ये वर्ड था, ऐसे 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 चीजें हैं।
फिर मंथली में भी वही चीजें, तो वो एक रहता है ना, माइंड में बन जाता है कि हाँ ये चीज इस जगह थी, अगर क्वेश्चन भी आया तो याद रहेगा कि हाँ हाँ यहाँ पे ये जगह हाईलाइटेड था, ऐसे लिखा हुआ था। तो इसलिए मैं डेली पीडीएफ ही, मंथली रिवीजन में भी डेली पीडीएफ से करती थी, चाहे वो 30-31 पीडीएफ करनी पड़ती थी, पर ऐसे ही करा था मैंने। गुड गुड। और इंग्लिश बताइए, इंग्लिश इंग्लिश आपने कैसे किया? इंग्लिश में थोड़ा बहुत अच्छी थी पहले से, मतलब इतना भी नहीं, पर हाँ मुझे इंग्लिश में कॉन्फिडेंस था कि मेरा इंग्लिश अच्छा है। तो मैंने ऑनेस्टली बताऊं तो ग्रामर पोर्शन इतने अच्छे से नहीं करा। ग्रामर में मुझे नहीं इतना, अभी भी कुछ कुछ चीजें समझ नहीं आती, नाउन एडजेक्टिव प्रोनाउन कहाँ क्या लगता है, ये शायद मुझे ऐसे बताना चाहिए एग्जाम क्लियर करने के बाद, या नहीं मुझे नहीं पता। पर सच में, और मेरा मेन था ना सर वो रीडिंग था। मुझे रीडिंग मेरी अच्छी थी, तो मुझे रीडिंग से समझ आ जाता था। एज एन एग्जाम्पल की एरर का क्वेश्चन हुआ, तो मैं ऐसे रीड करती थी। सपोज ऐसे आया कि दिस इज अ सिग्निफिकेंट पार्ट, तो मुझे समझ आ जाता था कि यहाँ सिग्निफिकेंट नहीं आना चाहिए, सिग्निफिकेंस आना चाहिए। अब सिग्निफिकेंस को क्या बोलते हैं, मतलब प्रोनाउन एडजेक्टिव क्या, सिग्निफिकेंट को क्या, ये मुझे नहीं पता लेकिन मुझे पता था कि यहाँ ऐसे नहीं आना चाहिए, यहाँ कुछ मिस्टेक है। मेरा पूरा रीडिंग से ही इंग्लिश हुआ है। वेरी गुड। और थोड़ा हाई लेवल ही मैं करती थी ताकि मेन भी कवर हो जाए। और ये, पर मैं ये एक चीज सारे एस्पिरेंट्स को, जितने भी मुझे देखेंगे या सुनेंगे, मैं बताना चाहती हूँ कि इंग्लिश में मेरे अकॉर्डिंग और मेरी स्ट्रेटेजी वाइज रीडिंग बहुत मायने रखती है। मैंने बहुत ऑनेस्टली बोला कि मुझे सच में नहीं पता नाउन प्रोनाउन, और मैं सीखने भी नहीं बैठी, क्योंकि मैं कितना भी ट्राई कर लेती सर, मुझे पता था मेरे ये चीज दिमाग में नहीं उतरेगी। बट रीडिंग से ही बहुत अच्छा स्कोर मैंने करा है, इवन मेंस में। प्रीलिम्स में तो अच्छा आता ही था, 25-22 प्लस तो रहता ही था हमेशा मेरा। पर मेंस में भी बहुत अच्छा स्कोर कर पाई हूँ मैं। तो प्लीज फोकस ऑन रीडिंग। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको न्यूज़पेपर ही पढ़ना है। अच्छी इंग्लिश है तो न्यूज़पेपर पढ़ो, नो डाउट। पर ये है कि कुछ भी जिसमें आपको इंटरेस्ट बढ़े, चाहे वो नॉवेल्स हो, चाहे वो बुक्स हो, स्टोरी बुक्स हो, छोटे छोटे स्टेप से शुरू करो, बट रीडिंग को इम्पोर्टेंस दोगे तो इंग्लिश बहुत आसान लगेगी। और वोकेब भी, जैसे विशाल सर कहते हैं कि वोकेब सीखने की समटाइम्स यू डोंट नीड, क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स है, रोज नए 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 वर्ड्स ऐड होते जाते, कितने वर्ड्स हम याद रखेंगे। पर सेंटेंस पढ़ोगे तो आपको उस वर्ड का सेंस भी पता लग जाएगा कि इस सेंटेंस में ये वर्ड है, चाहे मीनिंग नहीं पता पर ये किस सेंस में कहना चाहता है। बिल्कुल। रीडिंग से 90% चीजें मेरे अकॉर्डिंग आसान हो जाती है इंग्लिश। मैथ्स बताइए, मैथ्स। मैथ्स में सर मैंने पहले बेसिक क्वेश्चंस करे थे, कंसेप्ट सीखा पहले, फिर उसके बेसिक के क्वेश्चंस लगाती थी, फिर थोड़ा मॉडरेट लेवल, और फिर मेंस के लिए तो मैं टोटली क्लासेस ही करती थी पर्सनली। मतलब मॉक्स इतने ज्यादा कभी कभी नहीं दे पाती थी, क्योंकि मैथ्स में मेरा इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। जैसे हर एक के माइंड में मैथ्स को लेके थोड़ा वो होता है, टेंशन, या फिर बहुत टफ है वो वाली चीज, पहले मुझ में नहीं थी। पर ये सब चीजें वो कहते ना कि हाँ सुन सुन के हमें नहीं होता तो भी फियर आ जाता है, तो मेरे केस में भी ऐसा ही था, सुन सुन के थोड़ा आ गया था। पर ये है कि हाँ, बेसिक मैं पहले सीखती थी कंसेप्ट कि इसका मेथड क्या हो सकता है, फिर बुक उठा के कोई भी उसमें से क्वेश्चंस खुद ट्राई करती थी। नहीं आता था तो मैं अपने फ्रेंड्स को शेयर करती थी कि ये क्वेश्चन मुझे समझाओ या सिखाओ, तो दे यूज टू हेल्प मी। और फिर मॉडरेट लेवल, और हो सकता था तो उतना हार्ड लेवल भी कभी कभी मैं कुछ कुछ चैप्टर्स में प्रैक्टिस करती थी। और मुझे पता था कि इतने टॉपिक्स मेरे अच्छे हैं, उसमें मैं ज्यादा अच्छे से करती थी, जिसमें पता था कि ये मेरे से होगा ही नहीं, तो वो मैंने स्किप भी करे हैं। जैसे हो गया मेंसुरेशन, तो वो मैंने स्किप करा था। ट्रेन, लास्ट तक मेरे से ट्रेन के क्वेश्चंस होते ही नहीं थे, कहने को बहुत इजी चैप्टर है। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ये सब चीजें मेरे से होती ही नहीं थी, तो मैंने, फिर मैं यही सोचती कि बाकी की तो मैं स्ट्रॉन्ग करूँ, चलो ये नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, बिल्कुल। बाकी की हो रही है उसमें तो मैं अच्छा करूं। और ये सोच के मेरे क्वांट मेंस में तो मैं पूरा टोटली क्लासेस पे डिपेंड थी, मैं क्लासेस ही देखती थी। और फुल मॉक में जितने भी हो सकते थे पहले मिसलेनियस करती थी, और फिर जाके डीआईज वगैरह में सॉल्व करती थी। बहुत बढ़िया। तो जिल्पा, मतलब बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और उम्मीद है काफी एस्पिरेंट को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा कि भाई यहाँ एक तो जीए स्टार्टिंग से पढ़ो, और जैसे आपने बताया काफी लोग इस जी चीज को सर। फॉलो भी करेंगे।
और रीडिंग का कितना हाँ सर। बड़ा रोल है ये भी समझ में आ रहा होगा बच्चों को, और चीजें किस तरीके से हाँ रीजनिंग सर। पढ़नी है, ये सारी चीजें जो आपने बताई बहुत अच्छा लगा। और मैं उम्मीद करूंगा हम लोग फिर से मिलेंगे नेक्स्ट ईयर और आप फिर से पीओ की अपनी डेफिनेटली। स्ट्रेटेजी बता रही होंगी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। थैंक यू सर।